गर्मी के दिनों में हरियाणा के ये खेत इन दिनों भेड़ पालकों की जनजाति का आशियाना है। ये बंजारा चरवाहे पूरे साल इन गर्मी के दिनों से लेकर हर मौसम में भेड़ों और सरसामान को लादे घूमते रहते हैं। सदियों से ये लोग ऐसे ही अपना गुजर बसर करते हैं। ये मौसम के साथ गर्मी और सर्दी में जगह जगह चक्कर लगाते रहते हैं। हर साल ये भेड़ पालक सैकड़ों मील का चक्कर लगा के अपना गुजर बसर करते हैं। खानाबदोश कहे जाने वाले ये कबीले इंसानी जीवन के आरंभ की हमेशा याद दिलाते हैं और प्राचीन समय में चीज़ों और सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने का ये सबसे बड़ा जरिया थे। तो ये गर्मी के दिनों की डॉक्यूमेंट्री है। जब मैंने एक जगह जाते हुए इनको कबीलों को देखा तो मेरे मन में आया कि इनको मैं शूट करूं। रीज़न बीइंग कि ये कबीले भेड़ पालक आखिरी पीढ़ी हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड में, जबकि जो ये काम है आज के टाइम पे कोई करता नहीं है। ना ही इतना कंजर्वेशन और स्पेस बचा है कि आने वाली पीढ़ियाँ इस काम को करें। तो मैंने इनकी डॉक्यूमेंट्री करी। आप इसमें से ये देख सकते हो कि ये मोस्टली जो भेड़ पालक हैं राजस्थान से चलते हैं, ये अपने मवेशियों को लेके। कुछ आपने इसमें देखे होंगे कि ये जो गाय होती हैं और उनके जो काफ होते हैं बछड़े, उनको भी लेके चलते हैं। तो ये गर्मी के दिनों में मोस्टली वहाँ से चलते हैं राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों से। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वहाँ पे जो घास होती है, इनका चारा होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये धीरे धीरे इस साइड में पूरब की तरफ चलते रहते हैं। ये जो वीडियो है ये मई के महीने की है, मई एंड की। और आपको इस पूरे वीडियो में आपको फ्लेयर्स दिखेंगी कि कुछ जैसे जल रहा हो और उसकी फ्लेम आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ये 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मैंने इनको शूट करा था। मैं एक रोड पे खड़ा था, हाईवे पे, जो उसके बाद में ये खेतों के रास्ते से जा रहे थे। तो फिर मैंने जब इनको शूट करा तो देखा कि इनकी एक्टिविटी शुरू हो गई थी। जैसे ये ताऊ जी लकड़ी लेके जा रहे हैं, तो इन्होंने, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, कि अपना डेरा डाला था यहाँ पे। तो इसमें इन झाड़ियों के राइट हैंड में इन्होंने अपना डेरा डाला। जितने भी इनके भेड़ थी, मवेशी थे, वो सारे इन्होंने टेम्परेरी स्टे के लिए कर दिए। तो इनके डेरे में मैंने जब देखा तो ये एक छोटा सा लड़का इन पूरी भेड़ों को हाँक के एक जगह पे करने की कोशिश कर रहा था, जिससे पीछे वाली साइड में आप देख सकते हो कि बुशीज की जो झाड़ियों की बाउंड्री है, तो इस साइड में इनके भेड़ थी और मेरे राइट साइड में, इस वीडियो की राइट साइड में, इनके जो मवेशी थे या जो इनके खच्चर थे, जिस पे इनका सारा सा जो सामान होता है खाने का, पीने का, इनके जो तंबू होते हैं, वो सारे थे। तो ये ऐसे ही डेरा जगह जगह पे डालते हैं और अपने मवेशियों को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाते रहते हैं, चाहे कोई भी टाइम हो या कोई भी मौसम हो, गर्मी सर्दी बारिश का। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग मैं स्टोरी और आपको ऐड करता हूँ। ये तो राजस्थानी भेड़ पालक हैं या जो ये कबीले हैं, बट ऐसे ही भेड़ पालकों की एक नस्ल होती है, कबीले होते हैं जिनको गद्दी भेड़ पालक कहते हैं। ये लद्दाख से चलते हैं और वहाँ से चलते हुए शिमला, कुफरी और इस साइड में चंडीगढ़ तक में ये आते हैं। उसका क्या रीज़न होता है कि ये जब लद्दाख में बर्फ़ पड़ जाती है और भेड़ों को और उनके मवेशियों को खाने का कुछ नहीं होता है चारा, तो वहाँ से वो चरा के धीरे धीरे
कम बर्फ़ वाली जगहों की तरफ आते हैं और फिर जैसे ही इधर गर्मियाँ बढ़ जाती हैं तो सर्दियों की तरफ में वो जाते रहते हैं। तो ये सिलसिला इनका ऐसा ही चलता है, ये कबीले होते हैं। ये चरवाहों की जनजाति पूरे देश और हमारे पूरे विश्व में फैली हुई है। सूचना को आदान प्रदान करने में, एक जगह से दूसरे स्थान पे भेजने में बहुत टाइम पहले यही एक दूसरे की चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाया करते थे। पर आज ये जनजाति हमारे देश में कई जगहों पे अभी भी अपने वजूद को बनाए रख रही है। जैसे कि अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो यहाँ पे राजस्थानी जो मवेशी पालक, भेड़ पालक हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में आपको गायें चराते हुए दिखेंगे। ऐसे ही अगर आप दार्जिलिंग की तरफ, ईस्ट इंडिया की तरफ जाओ तो वहाँ पे आपको जो भेड़ पालक हैं, मवेशी पालक हैं वो मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर आप नॉर्थ साइड में जाओ तो आपको वहाँ पे जो गद्दी भेड़ पालक हैं वो दिखाई देंगे और उससे ऊपर जो कश्मीरी भेड़ पालक हैं वो मिलेंगे। बहुत सारी हमारी जो फिल्में हैं या हमारी जो इंडियन आर्मी है, जो हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे रूट, रास्ते और इन्फॉर्मेशन इनके थ्रू लेते हैं, क्योंकि ये सारे साल एक ही जगह से आते जाते रहते हैं। ऐसे ही जो दुनिया में ये जो भेड़ पालक हैं या ये जो खानाबदोश कबीले हैं वो अलग अलग जगह पे अपने वजूद को बनाए रखते हैं। सबसे बड़ा जो माइग्रेशन होता है वो मंगोलिया में होता है इनका। मंगोलिया के जो चरवाहे होते हैं वो कई कई साल तक अपने मवेशियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं। उनका टाइम ओरिजिन 1 साल से 2 साल से ऊपर का होता है। ऐसे मंगोलिया से ऊपर अगर आप चलोगे तो रशिया में जो रेंडियर पालक होते हैं वो -30 डिग्री, -50 डिग्री सेल्सियस में अपने रेंडियर को, जो हिरन होते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट करवाते रहते हैं। इनका रिश्ता प्रकृति के साथ बाखूबी तालमेल बनाए रखता है। जैसे कि ये अभी गर्मी के दिनों में भीषण आगनुमा वातावरण में अपनी भेड़ों को बड़ी ही आसानी से चराए जा रहे हैं और ये ऐसे ही हर सर्दी, बारिश, बसंत, हर मौसम में जीने की शैली को साधारण बना देते हैं।